administrative control and setting up of establishment of a social Islamic welfare state was that जब आपने पर्शियन और रोमन एम्पायर्स को कैप्चर करना शुरू किया तो वहां की लाखों की तादाद में जो अरब आबादी थी और बहुत बड़ी तादाद में जो पूरा जो फूड बास्केट थी पूरे मिडिल ईस्ट इसमें जो फार्मर्स काम किया करते थे, मुसलमान फौजों ने, मुसलमान जनरल्स ने, मुसलमान कमांडर इन चीफ ने ये रिक्वेस्ट भेजी सैयदना उमर को कि हम ये चाहते हैं कि ये जमीनें मुसलमानों में तकसीम कर दी जाए. We wanted the lands to be distributed within the conquering Muslim army. And सैयदना उमर इतना एक फर्म डिसीजन लेते हैं जो कि आने वाली तारीख तब्दील करके रख देता है. Despite the entire Muslim army requesting the supreme commander and खलीफतुल मुस्लिमीन कि हमें जमीनें तकसीम कर दीजिए, ये हमारा हक है, आप फरमाते हैं कि अगर मैंने ये जमीनें तुम लोगों में तकसीम कर दी, एक तुम लोग जिहाद बंद कर दोगे, फार्मर्स बन जाओगे. दूसरी बात, जो मुसलमान फौजों को, ये जो लाखों की तादाद में लोग हैं जिनको हमने मुसलमान करना है, जिनके लिए सिर्फ अगर मैंने जमीनें तकसीम करके तुम्हें दे दी तो ये पहले रोमन के गुलाम थे, पर्शियन के गुलाम थे, फिर ये तुम्हारे गुलाम रहेंगे. मैं चाहता हूं कि इनकी तालीम और कुलूब की जाए, इनके दिलों को नरम किया जाए इस्लाम की तरफ. मकसद जमीन फतह करना नहीं है, इस पूरी खित्ते को मुसलमान करना है. इनको हमने वो हुकूक देने जो अल्लाह के रसूल ने हमें बताए, दीन इन तक पहुंचाना है. मैं तुम्हें जमीनें नहीं दूंगा, तुम लोग सिपाही रहोगे, सरहदों की हिफाजत करोगे, जमीनें यही लोग काट करेंगे, हम इन पर सिर्फ छोटा सा टैक्स लगाएंगे. एज अ रिजल्ट जो खूबसूरत तरीन सलूक मुसलमानों ने उन लोगों के साथ किया, the entire farmer class, millions of people in those lands within 3 to 4 years became Muslims and are still Muslims today. Alhamdulillah. One of the most amazing aspects of Sayyidina Umar al-Faruq radiyallahu ta'ala anhu is his ability to do ijtihad. जो उनकी decision making थी, and not just the ability to do ijtihad, the ability to do it quickly. वो जिस जुर्रत के साथ और जिस तेजी के साथ आने वाले मसाइल, आने वाले चैलेंजेस और थ्रेट्स पर रिस्पॉन्ड करते थे, यकीन कीजिए कि दुनिया के अजीम तरीन लीडर्स के लिए भी मुकाबले रश्क है. The finest of the finest generals and leaders and commanders cannot decide on so difficult of issues so quickly and so immediately without even delaying. मिसाल के तौर पर यही बात, जिसमें लैंड रिफॉर्म्स की बात आई, ये बहुत बड़ा डिसीजन. आज पाकिस्तान का बेड़ा गर्क इसलिए हुआ है कि we cannot decide on the land reforms. The feudal class rules the country, जिसको अंग्रेजों ने 200 साल पहले जमीनें दी थी अपना गुलाम बनाने के लिए. But the same issues when they came in front of Sayyidina Umar, matter of time. Despite all the resistance, the structure at that time was, जो मुस्लिम लीडरशिप थी, जो खलीफा थे, he was also the religious leader, he was also the spiritual leader, he was also the political leader, and he was also the military commander in chief. So there was a complete unity of command. और मुसलमानों में बहुत तवील अरसे तक कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स एक मरकज पे रहे, जो गवर्नर्स आप भेजा करते थे, जिसने मिस्र फतह किया. हज़रत साद बिन अबी वक़ास became the governor of Egypt. अमर बिन अब्बास became governor of Misr, Egypt. हज़रत अबू उबैदा इब्न जर्राह या हज़रत खालिद बिन वलीद, they became the governors of Syria. हज़रत साद बिन अबी वक़ास क़ादसिया के बाद became the governor of Iraq and Persia. And यही गवर्नर्स पूरा इख्तियार और ताकत इनके हाथ में होती थी. और उस तमाम कैंपेन्स को कि जो अफ्रीका से लेकर पर्शिया तक लॉन्च की जा रही थी, the entire command and control center remained in Medina. आज की दुनिया में it is not possible कि with those communication systems of the time, जब 15-15, 20-20 दिन लगते थे खत पहुंचाने में, उस वक्त almost day to day affairs भी सैयदना उमर फारूक खुद मस्जिद नबवी से बैठ के मैनेज किया करते थे. His intelligence network was so strong that anything happening in any part of the empire, he would get to know within few days, and people would be surprised and shocked to know कि सैयदना उमर तक ये बात कैसे पहुंच चुकी. And सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो उन्होंने सोशल वेलफेयर सिस्टम शुरू किया, यानी there was time कि जब लाखों करोड़ों की तादाद में पर्शिया फतह किया, तो फिगर्स तो actually I find it difficult to believe, खरब अशरफियों की बात आती है, यानी 1,000 billion Ashrafis and dirham and dinar and coins which were recovered from the palaces of Persian empires and kings. इस किस्म की दौलत जब आनी शुरू हो गई, तो सैयदना उमर फारूक ने जो मैसिव नेटवर्क शुरू किया पूरी मुस्लिम लैंड में, एग्रीकल्चर का, फार्मिंग का, नहरें बनवाई, नए शहर आबाद किए. But at the same time his vision was so far sighted. उस वक्त फैसला किया गया, मुसलमानों ने जब मिस्र फतह किया
तो हजरत साद बिन अमर बिन आस ने हजरत उमर से कहा कि मैं एक नहर खुदवा देता हूं जो भूरे रोम से इस रेड सी तक आएगी, जिसको आज आप स्विस कैनाल कहते हैं। द स्विस कैनाल का आइडिया वाज फर्स्ट गिवन बाय हजरत उमर बिन आस टू हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। एंड यू नो व्हाई हजरत उमर फारूक रिफ्यूज्ड? हजरत उमर फारूक सेड नो, डू नॉट ब्रेक दिस लैंड रूट। अगर तुम इसको दरियाई रास्ता बना दोगे, समुद्री रास्ते को मिला दोगे, दो समुद्रों को जोड़ दोगे, तो मुसलमानों के पास नेवी नहीं है और आने वाले वक्तों में रोमन्स के पास नेवी है, तो रोमन शिप्स इस रास्ते से आएंगे और मुस्लिम लैंड को कैप्चर कर लेंगे। एंड टुडे आफ्टर 1400 years every Muslim land that is captured is because of the Suez Canal, from where the Roman forces come and they capture the Muslim land in the Middle East heartland. Look at the vision of Sayyidina Umar. 1300 साल तक मुसलमानों ने इस लैंड रूट को बंद रखा। And only when Khilafat Osmaniya became weak, 1850 में, 1860 में, that when the control of Khilafat Osmaniya became weak on Egypt, then the Egyptian Pasha allowed the French and the British companies to make this Suez Canal, जिसका नतीजा आज हम भुगत रहे हैं कि पूरा गल्फ और मिडिल ईस्ट उनके कब्जे में चला गया। For 1300 years, Muslims resisted this on the order of Sayyidina Umar रज़ियल्लाहु ताला। And then Hazrat Umar रज़ियल्लाहु ताला started a concept of created a social welfare state जो खाब में आज बड़ी से बड़ी जदीद वेलफेयर स्टेट सोच नहीं सकती, सैयदना उमर ने वो स्टेट कायम करके दिखाई। आपने पूरी मुसलमान माशरे में, कैन यू बिलीव दिस, पूरी मुसलमान तहजीब में हर मर्द औरत बच्चे का वजीफा लगा दिया। दे वर गिवन पेंशन, दे वर गिवन स्टाइपेंड्स। आपने पहले ये रूल बनाया कि 2 साल का बच्चा मां का दूध जब उसको बंद करेगा तो उसके बाद उसका वजीफा लगाया जाएगा। तो एक मतलब आपने देखा कि बच्चा रो रहा है लेकिन मां दूध नहीं पिला रही उसको। सैयदना उमर ने पूछा बच्चे को दूध क्यों नहीं पिलाती? कहने लगी उमर ने वजीफा रखा हुआ है 2 साल बच्चे का, जब दूध खत्म होगा तो उसके बाद उसको वजीफा मिलेगा, तो मैं जबरदस्ती इसका दूध छुड़ा रही हूं ताकि हमें वजीफा मिले। सैयदना उमर रोने लगे, मस्जिद नबवी में आके ऐलान करते हैं कि उमर तबाह हो गया। पता नहीं कितनी माओ ने अपने बच्चों को भूखा रखा होगा इस वजीफे के लिए, और उसी वक्त फैसला कर दिया कि आइंदा मुसलमान मिल्लत में जो बच्चा पैदा होगा उसको उसी वक्त से वजीफा दिया जाएगा ताकि माए किसी बच्चे को सिर्फ दूध की वजह से भूखा। एक मरतबा एक यहूदी को आपने देखा जो बूढ़ा यहूदी भीख मांगता फिर रहा। आपने इलाके के गवर्नर को लिखा कि जब ये जवान था तो तुम इससे जिजिया लिया करते थे, अब ये बूढ़ा हो गया तो तुमने इसको भीख मांगने के लिए छोड़ दिया, इसकी ओल्ड एज पेंशन लगाओ। उसके बाद पूरी मुसलमान मिल्लत में मुसलमान और नॉन मुस्लिम जो बूढ़ा होता था उसको पेंशन लगा दी जाती थी। The system of pension was started by Sayyidina Umar. The system of stipends was started by Sayyidina Umar. पूरी मुसलमान मिल्लत में हालत ये हो चुकी थी कि सैयदना उमर ये फरमाते हैं कि अगर दजला के किनारे कोई कुत्ता भी भूखा मरेगा तो उमर रिस्पांसिबल है। सैयदना उमर ने एक मरतबा हजरत सलमान फारसी से पूछा या तो बिलाल हबशी से, साहब तो मैं बादशाह हूं या मैं खलीफा? तो उन्होंने जवाब दिया कि अमीर, अगर आप मुसलमानों के बैतुल माल से 1 दिरहम भी गलत खर्च करेंगे तो आप बादशाह हैं, अगर आप ईमानत के साथ खर्च करेंगे तो आप खलीफा हैं। तो अल्लाह हम गवाही देते हैं कि आप खलीफा। And this Sayyidina Umar, कि जिनके जलाल का ये आलम है, जिनकी आजी और इंकिसारी का ये आलम है कि जमीन सारी उम्र मस्जिद नबवी शरीफ में ही को अपना हेडक्वार्टर बना के रखा। मस्जिद नबवी शरीफ उस दौर में was not just मस्जिद नबवी, it was the Muslim community center also. वहां पे तमाम मसाइल भी डिस्कस होते थे, शेर व शायरी भी लोग करते थे, वहां पे अपने तिजारती काफिले भी करीब में आके ठहरते थे, लोग आके स्टे भी कर जाते थे वहां पर। And the only change that Sayyidina Umar did was कि मस्जिद नबवी को एक्सटेंड कर दिया। वरना throughout his life, the entire tenure, the entire expeditions and conquering and expansion of the Muslim civilization, the command and control center and headquarter remained मस्जिद नबवी शरीफ। और अदब का ये मामला था कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस मंबर पे खड़े होकर खुतबा दिया करते थे, सैयदना अबू बकर सिद्दीक जब उस मंबर पे खड़े हुए तो आप एक सीढ़ी नीचे खड़े हुए हुजूर के अदब में, और जब हजरत उमर की बारी आई तो आप हजरत अबू बकर से एक कदम नीचे खड़े हुए उनके अदब में। और यही तरतीब आपकी कब्रों पे मुतय्यन की गई। हुजूर ने जब पर्दा फरमाया, रोजा मुबारक के अंदर जो 3 कब्रें बनी हुई हैं, हुजूर ने जब पर्दा फरमाया तो जिस तरह हुजूर की कब्र मुबारक बनाई गई, सैयदना अबू बकर की जब बारी आई तो उससे थोड़ा नीचे करके कब्र बनाई गई ताकि हुजूर के कदमैन शरीफैन की तरफ वो कब्र सैयदना अबू बकर की झुकी